आजकल काफ़ी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी सारे ब्लंडर्स अक्सर वो लोग कर बैठते हैं जिसके चक्कर में उनको भारी नुकसान हो जाता है। आज मैं अनुभव के बेसिस पे आप लोगों को बताने वाला हूँ करीब करीब 7 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो सबसे बड़े मिस्टेक हो जाते हैं किसी भी ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर भी हो तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि फ्यूचर में चलकर मैं एक ऑप्शन सेलर बन जाऊं। और अगर आपके दिमाग में विचार आया तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है। तो चलिए चार्ट खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला मिस्टेक जो काफ़ी सारे सेलर्स अक्सर कर बैठते हैं वो है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी एडजस्टमेंट्स पे फोकस करने लग जाते हैं। देखिए, मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि लोग बहुत वोकलाइज होके बात करते हैं कि यार अगर आपका ऑप्शन ट्रेड आपके फेवर में नहीं था, गलत चले गया, तो आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। और जो सही भी है, बिकॉज ऑप्शन सेलर के पास एक एडवांटेज होता है कि वो अगर 60% प्रोबेबिलिटी में भी सही हो जाए तो वो पैसा बनाता है, प्रोवाइडेड उसको सही समय पे सही एडजस्टमेंट करने आते हों। लेकिन एडजस्टमेंट्स की दौर पे मैक्सिमम लोग फायर फाइटिंग पे लग जाते हैं और फायर फाइटिंग में इतने ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर देते हैं कि पहला तो उनके ब्रोकरेज बढ़ जाते हैं, उनके टैक्सेस बढ़ जाते हैं, उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं, और प्लस उनको खुद को समझ में नहीं आता कि पहला जो पोजीशन लिया था उसमें कितना प्रॉफिट था, दूसरा जो पोजीशन लिया था उसमें कितना नुकसान था। ट्रैक करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज है, एज एन ऑप्शन सेलर आपको समझना है द वेरी फैक्ट दैट यू हैव टू एडजस्ट योर पोजीशंस, मतलब मार्केट सुप्रीम है और आप गलत हो चुके हो। आप 2-3 बार चेतावनी जरूर दे सकते हो बाजार को, लेकिन बार 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 अगर देते हो तो दोस्त आपका कैपिटल और आपका अकाउंट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा एक मिस्टेक मैंने देखा है हाल फिलहाल में, हमने रिसेंटली इस पर एक वीडियो भी बनाया है विक्स के ऊपर कि लो विक्स पे आप कैसे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ना विक्स और आईवी को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एज एन ऑप्शन सेलर विक्स आईवी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये डिफाइन करता है कि आपके प्रीमियम्स कितने महंगे होंगे। जैसे हमने इंडिया विक्स वाले वीडियो में भी इसके बारे में बात करी, अपने चैनल पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें पूरा हमने डिटेल में विश्लेषण करके बताया हुआ है बेसिकली होता क्या है। जब आप आईवीज को इग्नोर करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और इसी के चक्कर में आपने देखा होगा हाल फिलहाल की एक्सपायरी में किस प्रकार से ऑप्शन सेलर्स की हालत खराब हो गई थी, बिकॉज उन्होंने बेचा तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था जिसमें प्रीमियम कुछ बचा नहीं था, लेकिन जब एक तरफा मूव आता है तो किस प्रकार से लोगों को डैमेज दे देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने समझ लिया, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना। दूसरा, आप आईवीज को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। और तीसरा, इन दोनों से निकल के आता है लूजिंग साइड पे बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग चालू रहती है। मतलब आपका नुकसान हो गया तो उसको एवरेज कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, लूजिंग साइड में अगर आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका लॉसेस बढ़ना ही है, घटेगा नहीं। अच्छे से अच्छा ट्रेडर केवल एक ही चीज़ कहता है, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हो, पॉल ट्यूडर जोन्स हो, रे डैलियो हो, अभिषेक कर हो, अगर उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। हर कोई एक ही चीज़ कहता है कि भाई साहब आपको ट्रेंड के साथ रहना है। फायर फाइट भी कर रहे हो तो ट्रेंड के साथ रहो। अगर आपका लूजिंग साइड बहुत बड़ा लॉस दे रहा है उसको काटो, प्रॉफिटेबल साइड पे पोजीशंस बना लो। दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू। नेक्स्ट चीज, बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग में ग्रीक्स को कुछ वैल्यू नहीं देते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बहुत एडवांस ग्रीक्स आने चाहिए, लेकिन बेसिक्स ऑफ द ग्रीक्स आपको आने चाहिए। कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा अगर आप चाहते हो आने वाले समय पे इस पे वीडियो बनाओ। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे ऑप्शन चेन हो गया, पीसीआर हो गया, आईवी हो गया, थीटा हो गया। एंड बाय द वे, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको धन प्रोवाइड करता है। साथ में आपको ऑप्शन बिल्डर भी देता है। ट्रेडिंग व्यू के फ्री में जो प्रीमियम वाले बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो चार्ट फीचर्स आपको देता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। ग्रीक्स भी आप यहाँ पर ऑप्शन चेन में आराम से देख सकते हो, तो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं ना, उनको फ्री बेसिक सेशन का एक्सेस भी मिलता है, तो चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट मिस्टेक होता है कि आजकल एक बहुत बड़ी हवा चली है, मार्केट रिमेन्स इन रेंज फॉर 60% ऑफ द टाइम। 70% 60% समय मार्केट एक रेंज में रहता है और इसलिए हमें दोनों तरफ के ऑप्शन बेचने चाहिए। इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज। न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज कहते हैं। न्यूट्रल मतलब ना ऊपर ना नीचे, बीच में रह जाएगा।
तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई हम न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज लेंगे तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि इन रियलिटी मार्केट जो थ्योरी में बताया जाता है ना 60-70% टाइम रेंज पे रहता है, ऐसा होता नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बहुत डांस करता है भैया, पूरा तांडव कर लेता है। तो ये थ्योरी में बहुत सही चीज़ है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि हाँ मैं बस न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, ना विक्स देखूंगा, ना थीटा देखूंगा, ना डेल्टा देखूंगा, ना गामा देखूंगा, ना प्राइस एक्शन देखूंगा, ना स्ट्रैटेजी देखूंगा, मैं बस न्यूट्रल बना रहूंगा, तो बॉस आपका कैपिटल खतरे में है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जितना चाहे आप डायरेक्शनल ट्रेडर्स हम जैसों को हेट कर लो, देयर वुड बी टाइम व्हेन यू हैव टू टर्न इनटू अ डायरेक्शनल प्लेयर, देयर वुड बी अ टाइम जब आपको न्यूट्रल बनना है। तो अभी जो लास्ट मंथ आप देखो तो वो न्यूट्रल वालों के लिए था क्योंकि एक रेंज में था, लेकिन अब विक्स नीचे आ गया है, मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कभी ऊपर जाने की कोशिश करता है, कभी निफ्टी नीचे, कभी निफ्टी ऊपर, कभी बैंक निफ्टी नीचे। तो इस तरह के मूव में न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज इतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, तो हमेशा न्यूट्रल रहना भी सही नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं, टाइम वैल्यू पे कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव भरोसा करना। एक एग्जाम्पल देता हूँ, थर्सडे के दिन पे हाल फिलहाल में काफ़ी सारे लोगों ने ये सोचा कि मैं ऊपर के कॉल अगर बेच देता हूँ तो वैसे भी 3.5 तक प्रीमियम गल जाएगा, तो मैं ढेर सारा पैसा बनाऊंगा। बिकॉज प्रीमियम ज़्यादा नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि भाई चलो 42,000 का कॉल बेच दिया, 41,900 का कॉल बेच दिया कि यार ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा। लेकिन 2 बजे के बाद जो जिस तरह का एक तरफा ऊपर मूव आया, थीटा गया चौपाटी घूमने फिरने और लोगों का हो गया नुकसान। वो ये सोचते रह गए कि एक्सपायरी होगी, लेकिन यही गलती होती है कि आप जब इस डीके पे एक्सेसिव भरोसा एक्सपायरी के दिन पे कर लेते हो तो ये आपको मात भी दे सकता है। इसलिए सिर्फ इसके भरोसे पे मत रहो जब तक आपकी स्ट्रैटेजी एक बनी नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते क्या है, दूर के ऑप्शन बेच दो, प्रीमियम खा लेंगे, हो गया पैसा। नहीं, इतना आसान होता ना तो हर दूसरा बंदा बैठ के पैसे कमाता है। और इसलिए दोस्तों पर्सनली अगर मैं मुझसे पूछो तो 5-8 रुपए के जो ऑप्शन बेचते हैं और अपने आप को परम ज्ञानी बनाते हैं, बताते हैं कि हम कितने बड़े ट्रेडर हैं, वो एक झोंका आएगा 3-4-5 साल में, कभी ना कभी एक झोंका आएगा, पूरा कैपिटल ले जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो याद रखो कि थीटा पे इतना एक्सेसिव भरोसा भी मत करो। एंड फाइनली ये एक मिस्टेक मैं लेटली देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग फिन निफ्टी में जा रहे हैं। फिन निफ्टी में जाना गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है, करिए। लेकिन जब भी आप नए इंडेक्स में जाते हो सेलिंग करने के लिए तो हैवीली मत जाओ। पहले उस इंडेक्स के स्ट्रक्चर को समझो, वो इंडेक्स में क्या हो रहा है वो समझो, फिर आप डिसाइड करो वेदर यू वांट टू गो इनटू दैट और नॉट। अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो बस ये सोच के कि यार नया इंडेक्स आया है, काफ़ी सारे लोग ट्विटर पे बात करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, चलो कूद पड़ते हैं, पैसा बनाएंगे, और दुर्भाग्यवश वो नुकसान कर बैठते हैं। तो जब भी आप नए इंडेक्स में जाते हैं कृपया करके हैवी मत जाइए जब तक आपका डिसेंट एक्सपीरियंस ना हो। और एक्सपीरियंसेस को सुधारने के लिए आप बढ़िया बढ़िया टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे धन के पास है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।